कुछ होने के बाद कौन लाएगा बारात उसकी? अरे कौन भी आएगा इसे? मैं अपना हूँ ऐसा। मोहब्बत रेजा रेजा ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। सबाहत की शादी रख दी गई है, जबकि सबाहत बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो अपने मदर और फादर की इज़्ज़त की खातिर एक मोहल्ले के लड़के से शादी कर रही होती है, जो कि इस काबिल भी नहीं होता कि सबाहत से शादी वो करे। ये बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन अपने घर वालों की, अपने फादर की इज़्ज़त की खातिर उनके कहे पर अमल कर रही थी। जबकि ये किसी को पसंद भी करती थी, जो कि ईसा नामी लड़का था, जो कि इसका बॉस भी है और एक यूनिवर्सिटी फेलो भी था, इसका दोस्त भी था। लेकिन इसने अपने घर वालों को बताया तक नहीं, सिर्फ उनकी खातिर, उनकी इज्जत की खातिर। इसी तरह सबाहत की मेहंदी का दिन भी आ जाता है और वो माइयों में उपटन में बैठी होती है और अब अपने ईसा को ही याद कर रही होती है। यही सोच रही होती है कि मैं चाहती थी कि मेरे हाथों में उसके नाम की मेहंदी लगे, लेकिन ऐसा शायद कभी नहीं हो सकता। अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा कि उस शख्स से शादी करनी पड़ेगी जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं। चलो, मैं अपने माँ बाप की खातिर ये भी करने को तैयार हूँ, लेकिन ईसा से मोहब्बत मैं हमेशा करती रहूँगी। और दूसरी तरफ उसकी मदर को हम इतना खुश देखते हैं। ईसा की मदर बहुत ही सेल्फिश है। उन्हें पता था कि वो सबाहत को पसंद करता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। उसके बावजूद वो सेल्फिश बनी रही और यहाँ पर सबाहत की शादी का दिन आ गया। वो तैयार होते हुए भी ईसा के बारे में ही सोच रही होती है। दुल्हन बने वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही होती है, क्योंकि लहंगा भी उसका बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी वो रोते हुए नजर आ रही होती है। यही सोच रही होती है कि काश मैं ईसा की दुल्हन बनती। ईसा की माँ बहुत ही खुश दिखाई दे रही होती है, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए और रिश्ते देख रही होती है। और यहाँ पर उसका भाई भी इस घर में आ चुका है और उसके भाई भाभी अब सब चालें चल रहे हैं। दूसरी तरफ उसके जहाँ पर शादी हो रही होती है, वो लड़का बहुत ही ज़्यादा लालची निकलता है। वो अपने फादर को कहता है कि हमने पहले डील की थी कि उसकी तनख्वाह या उसकी सैलरी जो भी होगी वो अपने भाई की तालीम पर लगाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। निकाह के दिन हम कह देते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सारी चीज़ सुन लेते हैं कि ये तो लालची हैं और निकाह ख़त्म कर देते हैं। और उसके फादर बहुत रो रहे होते हैं कि अब मेरी बेटी की बारात चली गई है तो उससे शादी कौन करेगा। यहाँ पर ईसा हामी भर लेता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, क्योंकि वो इससे मोहब्बत भी करता था। और ईसा ने कहा कि आप परेशान ना हो कि अगर वो लड़का चला गया है, अच्छा हुआ वो पहले ही उसने अपनी असलियत दिखा दी। बाद में कुछ ऐसा करता तो सबाहत की ज़िंदगी बहुत ही गलत गुजरती। वो नाखुश रहती है हमेशा, और सबाहत और सब लोग देख रहे होते हैं कि ईसा उसका कितना ख्याल रख रहा है। इसी तरह होगा, ईसा उससे शादी करके घर ले आएगा और यहाँ पर इसकी माँ इतनी खुश दिखाई दे रही है कि सबाहत की शादी हो गई है और मैं ईसा के लिए अपने मर्जी से गरीब घर की लड़की लेकर आऊँगी जो मेरी हुक्म पर चल सके और मेरी खिदमत करे।